Flipkart is offering 32 lakh rupees CTC and 1 lakh rupees stipend to their interns and they're hiring through their Flipkart Grid 6.0 program. चलिए जानते हैं इस वीडियो में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सारी चीजें. Hi everyone, my name is Kushal Vijay and I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. In this particular video, we'll be learning about the overview of the program, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज हैं, मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ क्या कौन से राउंड में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्राइसेस क्या है. Everything will be discussed in this video and similar videos are being produced on the channel, so make sure you hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing updates and don't forget to join our telegram group because वहाँ पे और भी जो नए questions मेरे को मिलते रहेंगे वो सारे के सारे मैं telegram group पे डालूंगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फ्लिपकार्ट हर साल ऑफ कैंपस हायरिंग करती है. इन्होंने ऑन कैंपस जाना बंद कर दिया ऑलमोस्ट. बहुत कम कॉलेजेस में ये लोग जाते हैं और सिंस टीयर 3 को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी तो उन्होंने ग्रेड प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर सब लोग एलिजिबल होते हैं. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो कोई ब्रांच मैटर नहीं करती है, कोई आपका एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता है, बट आप कॉलेज में होने चाहिए. काफ़ी अमेजिंग प्रोग्राम है यार ग्रिड का. हर साल मैं इसके ऊपर वीडियोस डालता हूँ और डिटेल शेयर करता हूँ. बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे इस वीडियो को देखा वो सेलेक्ट भी हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में रिसोर्सेज का यूज़ करके. तो चलते 6.0 6th टाइम ये हो रहा है. और अगर प्रोग्राम इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें तो यार हम इसके अंदर बात कर रहे होंगे सबसे पहले ओवरव्यू की, प्रोग्राम ओवरव्यू, उसका एलिजिबिलिटी की बात कर रहे होंगे, फिर चैलेंज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने राउंड रहेंगे, फिर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर, उससे ये वीडियो एंड कर रहे होंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार. पहला जो हमारा चीज़ है वो है प्रोग्राम ओवरव्यू. प्रोग्राम ओवरव्यू की बात करूँ तो यार इट्स आइडियाथॉन कम हैकाथॉन प्रोग्राम जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करते हैं, उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं पैनल्स के सामने. पैनल्स कहाँ से होते हैं? फ्लिपकार्ट की लीडरशिप होती है, फ्लिपकार्ट के लोग डिसाइड करते हैं कि आप फाइनल में जाएं, मतलब आप जीतेंगे ये प्रोग्राम या नहीं जीतेंगे. साथ ही साथ इसमें आपको अमेजिंग प्राइजेस मिल रहे होते हैं. बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स में ये प्रोग्राम होता है. 3 राउंड होते हैं इसके अंदर. टॉप टीम्स जो होती हैं, जो फाइनल्स में जाती हैं और जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उन्हें प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसके थ्रू ये इंटर्न्स भी हायर करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी हायर करते हैं. 32 लाख रुपीज़ का CTC रहता है जिसमें अच्छा खासा, इनके कोई ESOPs नहीं देते तो बेस पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इनका. 1 लाख रुपीज़ का स्टाइपेंड मिल रहा होता है इनके इंटर्न्स को. चलिए प्रोग्राम ओवरव्यू हो गया. अब एलिजिबिलिटी की बात कर देते हैं. तो BTech से हो, BE से हो, MTech से हो, MS कर रहे हो, बैच आपका 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28 से हो अगर आप, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम. आपको टीम बनानी पड़ेगी 1 से 3 मेंबर की. कोई सी भी ब्रांच से आप बिलोंग करो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो. अगर आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, इनके जो ट्रैक्स हैं अगर उनमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, या फिर एक और था रोबोटिक्स हो गया, इन ट्रैक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके स्किल्स हैं, आप कुछ बना सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास, तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि जो प्राइजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं. मूविंग है 2024 बैच इसके अंदर अलाउड नहीं है. अगर आप टीम बनाते टाइम सारे रूल्स पढ़ लेना यार. आप अपने कॉलेज के लोगों के साथ टीम बना सकते हैं, चाहे वो कोई सी बैच से बिलोंग कर रहे हो, जूनियर भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक टीम के ही पार्टिसिपेट हो सकते हैं. आप 2 टीम के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपके टीम वाले सेम कॉलेज के ही होने चाहिए. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे यार. अगर आप इनमें लाए करते हैं तो देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई. डिग्री बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे एक चीज़ और बोली थी इनने कि एनी इंजीनियरिंग रिलेटेड अगर आपकी कोई डिग्री है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. तो आप अगर कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री है आपकी, यहाँ पे जैसे इन्हें ME मेंशन नहीं कर रखा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. अब इसमें होने वाले हैं 3 राउंड. तीनों राउंड को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या होगा और आपको क्या करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है. फर्स्ट राउंड विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड मैं कहूँगा क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन होते हैं और मेजर डिस्क्वालिफिकेशन इसी राउंड से होते हैं. एलिमिनेशन राउंड होता है. इस राउंड का नाम होता है ई-कॉमर्स एंड टेक क्विज. ई-कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्विज होता है इस पर्टिकुलर राउंड 1 के अंदर. आपको एक टेस्ट होता है, एक क्विज होता है जिसके अंदर आपको ई-कॉमर्स
एंड टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको जो भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक आ रहा है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट की इंटरनल स्टोरीज फ्लिपकार्ट शेयर करता है, उनका ब्लॉग है जहाँ पे वो फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स रिलेटेड स्टोरी शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस रिसोर्स का। वो पढ़ के जरूर जाना, उससे आपको आइडिया लगेगा, शायद उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप इस राउंड को क्लियर करना चाहते हैं तो। देन कम सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल्स, आपको जो भी बेसिक सुपरफिशियल नॉलेज होती है सिस्टम डिज़ाइन की, क्लाउड रिलेटेड, डेवऑप्स रिलेटेड, वो आपको होनी चाहिए। देन ओनली आप इस राउंड को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस राउंड की वो ये है कि आपका जो रैंकिंग होगी वो आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड, विच इज बेसिकली द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट, एंड आपने कब वो स्टार्ट किया था टाइम, उस पर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि यार क्या होता है ना, आप जैसे लेट शुरू कर रहे हो तो आपको पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये उस बेसिस पे भी जज कर रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा रैंकिंग चाहिए तो जल्दी से जल्दी शुरू करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो और एक्यूरेसी से करो। मतलब आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए, तभी आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और टॉप रैंकर्स को ही आगे क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। देन कम्स यार किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ई कॉमर्स ट्रिविया होगा, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, टेक स्टैक, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें टेक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे क्विज के अंदर। चलते हमारे राउंड 2 पर। राउंड 2, जितने भी लोग राउंड 1 से क्वालिफाई होंगे राउंड 2 के अंदर, उन्हें आइडिया सबमिशन करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप सबमिशन करना पड़ेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है बिकॉज इसके अंदर आपको ऐसा आइडिया बनाना पड़ेगा जो एक्चुअली सेलेक्ट हो और इम्प्रेस करे जो भी पैनलिस्ट हो उन्हें। ठीक है, तो आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही क्रिस्प और अमेजिंग होनी चाहिए, जो कि इम्प्रेस कर सके सामने वाले को जो आपकी प्रेजेंटेशन को शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको इसके अंदर यू हैव टू सबमिट द फंक्शनल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप जो भी आइडिया दे रहे हो उसका कोड सबमिशन होगा, उसका प्रोटोटाइप सबमिशन होगा, वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है फंक्शनल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड देन कम्स परफॉर्मेंस। आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस पर्टिकुलर राउंड के अंदर, उसी बेसिस पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा राउंड 3 में, विच इज़ द फाइनल राउंड। अब इस राउंड के बारे में ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं यार। आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स भी निकाल के आपके रख दिए हैं, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सेलेक्ट हुए थे और आगे गए थे। ठीक है, और हमने एक पॉडकास्ट भी करी थी, जितना मेरे को याद है मेरे चैनल पे शायद एक पॉडकास्ट है उन लोगों के साथ जो कि क्वालिफाई हुए थे फ्लिपकार्ट ग्रिड से और जीते भी थे, शायद रनर अप में रहे होंगे वो। तो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो पॉडकास्ट अगर मेरे को मिलता है तो मैं आई बटन में लिंक उसका डाल दूंगा। चलते हैं हमारे राउंड 3 पे, जो कि होगा फाइनल राउंड, वेयर फाइनलिस्ट विल बी इनवाइटेड एंड द प्रेजेंटेशन विल बी प्रेजेंटेड टू द फ्लिपकार्ट पैनलिस्ट। अब उनको आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपको जीतना है तो ऑब्वियसली आपका जो आइडिया होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना यार। डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे वहाँ पे, मल्टीपल ट्रैक से रहेंगे, और जो इनिशियल आपका टेस्ट होगा ना वो डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैक होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैक चुना है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, रोबोटिक्स चुना है तो उसके अकॉर्डिंग होंगे, या फिर आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चुना है तो उसके अकॉर्डिंग होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। अब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। आप लोग को इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे? यू विल गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम रोल्स एट फ्लिपकार्ट। तो लेवल 2 तक क्वालिफाई अगर आप अच्छे नंबर से होते हो ना लेवल 1 के बाद, तो भी आपको चांस मिलेगा फ्लिपकार्ट की हायरिंग प्रोसेस में शामिल होने का। तो प्लीज़ पहला टेस्ट अच्छे से देना ताकि आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिल सके। देन कम, जो भी टीम फिनाले में पहुंचेगी उनको तो डायरेक्ट प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फॉर फुल टाइम ऑफर। तो जितनी भी टीम फाइनल पहुंचने वाली हैं फॉर द सॉफ्टवेयर टेक रोल, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में, उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर इंटरव्यू, फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम रोल। तो जितने भी विनर्स होंगे ना यार, उन लोग को EGVs मिलेंगे विच विल बी अप टू वर्थ 1 लाख रुपीज़। व्हाट इज EGV? आई गेस एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स ओनली। तो गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे आपको 1 लाख रुपए तक के। जो फर्स्ट रनर अप्स होंगे उन्हें गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे अप टू 75,000, विच इज़ ऑब्वियसली एन अमेजिंग अमाउंट। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज़ अच्छे से इस टेस्ट को देना, जो रिसोर्सेज मैं दे रहा हूँ उनको पढ़कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको
रीसेंट क्वेश्चंस मिलते रहे। देन कम्स ट्रैक, मैंने बात कर दी है इसकी मल्टीपल टाइम। सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत हायर होते हैं और जितने भी मेरे चैनल पे लोग हैं जनरली वो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं। देन कम्स रोबोटिक्स एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहले और भी ट्रैक होते थे, बस इस बार सिर्फ 3 ट्रैक हैं, ये 3 है वो, ठीक है। देन कम्स प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स को देखना है, उनका कोड देखना है, किस लेवल का कोड लिखा था, किस लेवल का आइडिया था, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे क्विज के अंदर, इन्हीं से आप प्रिपेयर कर पाओगे। आपका DSA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देन आपके CS फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप, जैसे मैंने बार बार बताया आपको, जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे। बस यही था यार इस वीडियो के अंदर। जितने भी रिसोर्सेज की मैंने इस वीडियो के अंदर बात करी है वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। लिंक टू अप्लाई आपको अनस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे हायरिंग हो रही है तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ। पहले ही बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं। अनस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट हायर कर रही है, वहाँ पर ही फ्लिपकार्ट ग्रिड का ये प्रोग्राम होगा, तो आप जाके उनके प्लेटफॉर्म पे चेकआउट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि उनके प्लेटफॉर्म की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप खुद भी इंटेलिजेंट हैं, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको डिटेल्स देने के लिए और रिसोर्सेज देने के लिए, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें और आगाह हो सकें कि कैसा टेस्ट आ सकता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आगे मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।